क्या अगर आपसे मैं कहूँ कि जो आपके मन में आवाज़ चल रही है ये आपकी नहीं है। आप हमेशा ट्राई करते हो कि मैं क्लियरली सोचूं, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में क्लियर रहूं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? मे बी क्लैरिटी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू थिंक एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन थॉट। बस आप कुछ मिनटों तक आप इस वीडियो में बने रहो, लाइफ का एक नया नजरिया आपको दिखेगा। उपनिषद में कहा गया है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तनी नहम। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। हम थॉट को सेल्फ के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, बट माइंड सिर्फ एक टूल है, एक शीशे की तरह, एक आईने की तरह है, पर वो लाइट नहीं है। थॉट मेमोरी है, कंपैरिजन है, एक प्रोजेक्शन है, नॉट रियलिटी। रियलिटी नहीं है। क्लैरिटी तब आती है जब हम खुद को, ये जो स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग है, उससे आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं या फिर छोड़ने को स्टार्ट कर देते हैं। एक साथ तो आप छोड़ नहीं पाओगे, ग्रेजुअली होता है। कोई भी थॉट आपके माइंड में आता है, वो रिएक्शन होता है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम कंडीशनिंग, फ्रॉम फियर, फ्रॉम डिजायर, फ्रॉम ईगो। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने एक बार कहा था, थॉट इज ऑलवेज ओल्ड, क्योंकि वो मेमोरी का प्रोडक्ट है और मेमोरी पास्ट होती है, हमेशा से पास्ट होती है। जो भी आप परसीव करते हो अपने सेंसेस के थ्रू, उस पर थॉट का ठप्पा लगता है, थॉट टाइटल होता है, और मेमोरी इज लाइक द एक्चुअल डॉक्यूमेंट। वो सेव हो जाता है आपके माइंड में, और जब आप उससे रिलेटेड कभी भी कुछ भी देखते हो सामने, तो अचानक से थॉट आ जाता है कि हाँ यार, कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में, वो आ जाता है सामने। जब कभी भी हम ये सोच रहे होते हैं कि हम लॉजिकल हैं, हम क्लियर हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हम रिएक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर ब्यूटिफुली। इवन ओवर थिंकिंग इज जस्ट थॉट ट्राइंग टू एस्केप इटसेल्फ। रियल क्लैरिटी कभी भी साइलेंस में आती है। योग सूत्र योग को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग इज द स्टिलिंग ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ट्विस्ट कर रहे हो बॉडी को। एक योग आसन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योग। योग बहुत ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा। तो योग इज द स्टिलिंग ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। रियल क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप ज़्यादा सोचते हो, बल्कि तब आती है जब आपका थॉट स्लो हो जाता है और जब आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हो। व्हेन द माइंड बिकम्स लाइक अ स्टिल लेक, तो रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। पानी में जैसे लहरें आ जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरीके से जब माइंड पे एकदम स्टिल लेक हो जाता है, तब आती है क्लैरिटी। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट, इट्स द स्पेस बिहाइंड इट। अब ये जो प्रोसेस है मैं जो बता रहा हूँ आगे अभी, उससे आप अभी इसी वक्त ट्राई कर सकते हो। आपको स्टिल होकर बैठ जाना है कुछ टाइम के लिए, स्टिल, एकदम रिलैक्स हो जाना है, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, एकदम आराम से बैठ जाना है। कुछ भी फोर्स करने की कोशिश नहीं करनी है खुद को। माइंड में देखना, माइंड में भी कुछ फोर्स करना नहीं है कि यार थॉट्स रुक जाए, मुझे कंट्रोल करके रखना है, कुछ भी नहीं करना। अब माइंड में सिर्फ देखना है थॉट्स को, जो भी चल रहा है माइंड में, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी चटर पटर चल रहा है माइंड में, उसे सिर्फ देखना है। कुछ इस तरीके से देखना है जैसे वो किसी और की थॉट्स किसी और के माइंड में चल रहे हो, और आप एक थर्ड पर्सन बन के, सेकेंड पर्सन बन के उसे देख रहे हो। सिर्फ देखना है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जजमेंट नहीं बैठाना है, कुछ भी रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, थॉट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी है, खुद को अटैच करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ देखना है, देखते रहना। जिस तरीके से ट्रैफिक जैम में बहुत ज़्यादा कभी कभी भीड़ भाड़ हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, बट पेशेंस से, आराम से, पेशेंस रख के अगर आप देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आराम से कुछ टाइम में सब क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप हड़बड़ा जाएंगे, नहीं नहीं मुझे भी डालना है, नहीं नहीं वो भी, तो फंस जाएंगे। आराम से, क्लियरली, सिर्फ देखते रहना। ये पैसिव चीज़ नहीं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आप फ्री हो रहे हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को आराम से, जितने ज़्यादा पेशेंस से करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है डिवाइन ड्यूटी का, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसे आपको एकदम शिद्दत से करना है, एकदम आराम से करना है। इसमें जीतने की कोशिश नहीं करनी, आराम से करना है, डिवाइन ड्यूटी की तरह। आप पाएंगे कि आप फ्री हो रहे हैं।
कुछ तो है जो इस माइंड से भी ऊपर, जो आज तक लग रहा था कि यार इसने मुझे कंट्रोल करके रखा है, कुछ तो है जो इससे भी ऊपर है। अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं, उसका कुछ परसेंट भी आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, देन आप इस लेवल पे आ जाओगे कि मतलब लाइफ आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए। अ जॉय ऑफ एक्सटेसी, मतलब इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेट दैट वन कैन एवर लिव इन। द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर अवेकन। लोग बेहोश होते हैं, जीते जी बेहोश में होते हैं, नींद में होते हैं। योर माइंड इज अ ब्रिलियंट सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। जितना ज़्यादा आप इसे ऑब्जर्व करेंगे विदाउट रेजिस्टिंग, उतना ज़्यादा ये क्वाइट होता चला जाता है और उसी साइलेंस में एक डीपर इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत थॉट से नहीं होती बल्कि साइलेंस से होती है। ध्यान से देखिए आप इस बात को। कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है जिसकी शुरुआत थॉट से नहीं हुई बल्कि साइलेंस से, स्टिलनेस से हुई, स्पेस से हुई, उस खाली स्पेस से हुई जो कि थॉट के पीछे है। When mind is clear, joy follows like a shadow that never leaves. When the mind is clear, joy follows like the shadow that never leaves. गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है तो आप ट्राई करिए। जब भी आपको याद आता है दिन में ट्राई करिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। टेक अ ब्रेथ, ऑब्जर्व योर नेक्स्ट थॉट विदाउट रिएक्टिंग टू इट। मैं अपने मन में अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ देखिए। अचानक से माइंड शांत हो जाए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट हेल्प्स अ लॉट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।